आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। तमाम टेंसेस के बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, मैंने जो 500 रूल्स हैं वो तकरीबन हर वीडियो में रिपीट किए हैं। ठीक है, उन 5 रूल्स को ही फॉलो करके आप जो है वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, मैं अगेन वो रूल्स रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहें। पहला रूल है कि आप एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, 2 रूल्स। एंड द थर्ड रूल इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड द फोर्थ रूल इज़ जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें बाय लगाएंगे। उससे पहले क्या लगाएंगे? बाय, ऑब्जेक्ट से पहले। एंड द लास्ट रूल इज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने हर टेंस में उसके हिसाब से लगाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हमारा चेंज होता है, बाकी तरीका सेम टू सेम वही है। ठीक है, तमाम टेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है, बाकी तमाम टेंसेस के बनाने का तरीका सेम टू सेम है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा जी विल हैव बीन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? विल हैव बीन। चलें एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल हैव रिटन आ लेटर। मैं एक खत लिख चुका हूँगा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? आ लेटर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। आ लेटर, विल हैव बीन, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी, आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो उससे पहले हमने बाय लगाना है। ठीक है, आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल हैव बॉट पेन्स। वो पेन खरीद चुके होंगे या वो पेन लाए होंगे। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अब ये जो हमारा पेन्स है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। पेन्स विल हैव बीन बाउट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम। पेन्स विल हैव बीन बाउट बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज ही विल हैव प्लेड हॉकी। वो हॉकी खेल चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस हॉकी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हॉकी विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम। हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट इज सना विल हैव वाश्ड क्लॉथ्स। सना कपड़े धो चुकी होगी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हमारा क्लॉथ जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लॉथ्स विल हैव बीन वॉश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, सना एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती, सना सना ही इधर आएगा, लेकिन जो हमारा प्रोनाउन है उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हालत दोनों चेंज होती हैं जब एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना होता है। ठीक है, इसलिए सना नाउन है तो हमारा सना एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ कि हमारे तमाम टेंसेस के बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज होते हैं तमाम टेंसेस में। हर टेंस के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, बाकी तरीका सेम वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज, कि सब्जेक्ट जो है वो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव वॉइस हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल, वो होगा विल नॉट हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन के दरमियान में सिर्फ हमने नोट का इजाफा कर देना है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल नॉट हैव टेकन डिनर। तुम रात का खाना नहीं खा चुके होगे। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अब हमारा ये डिनर जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। डिनर विल नॉट हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन के दरमियान हमने नोट का इजाफा कर देना है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डिनर विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अली एंड फैसल विल नॉट हैव रीड बुक। ठीक है, अली और फैसल जो है वो किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हमारा जो बुक है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय अली एंड फैसल हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे नाउन हैं, प्रोनाउन नहीं है, और जो नाउन है वो एज इट इज़ आ जाता है। बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय अली एंड फैसल। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे होंगे कि ये जो हमारा विल हैव बीन का विल है ये हमारा जुमले के स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी वही है। कैसे जी? विल आई हैव सोल्ड माई कार। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? विल माई कार। ठीक है, ये जो हमारा, अगर ये सिंपल होता, अगर ये विल एक बार सपोज करें कि नहीं है,
आप सिंपल टेंस बनाएं। अगर होता आई विल हैव सोल्ड माई कार, तो यही होना था ना, माई कार विल हैव बीन सोल्ड बाई मी। अब वही विल जो यहाँ आना था वो जो है वो जुमले के स्टार्ट में चला गया, विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट है जी विल यू हैव हेल्प्ड मी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, विल आई, मी की सब्जेक्टिव हालत आई, विल आई हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही है, विल आई हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, अब अगर आपका नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंस एक साथ आ जाता है देन आप क्या करेंगे। अगर आ जाता है विल आई नॉट, अगर इधर नोट आ जाता है विल आई नॉट हैव सोल्ड माई कार, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल माई कार नॉट। ठीक है, तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा, शुरू में विल, देन माई कार, देन नोट, नोट के बाद हैव बीन, देन सोल्ड बाय मी, विल माई कार नोट्स हैव बीन सोल्ड बाय मी। अगर आ जाता है विल यू नोट, अगर यहाँ पे आ जाता है नोट, विल यू नॉट हैव हेल्प मी, देन अगर विल आई नोट, इधर नोट, विल आई नॉट हैव बीन सोल्ड, विल आई नॉट हैव बीन हेल्प बाय यू। ठीक है, अगर नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाते हैं तो नॉट जो है वो हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, विल और देन सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब, देन माई, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।